ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक पेयर लाइन का क्या होता है, एक पेयर साइड का क्या होता है, पैरेलल। देखो आपको दिया है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबी पैरेलल सीडी, है ना, गिवन है हमको एबी पैरेलल सीडी, और दूसरा एडी पैरेलल में एडी इक्वल टू बीसी। अब जरा समझना, पैरेलल को ऐसे इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। एबी और सीडी क्या है, पैरेलल। ट्रेपेजियम समझे, ट्रेपेजियम क्या है, जिसमें साइडों का एक पेयर क्या रहता है, पैरेलल रहता है, और दूसरा इसमें गिवन है एडी इक्वल टू बीसी। समझ गए। दूसरा इसमें हिंट भी देखा, या एक इसमें तुम कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आता है ना। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक्सटेंड सी टू ई, सी को ई तक एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। अब उससे क्या मिल रहा है, देखो उससे हमको एक चीज मिल रही, अगर मैं सी को ई तक एक्सटेंड करना हो तो उससे हमको एक चीज मिल रही, एडी पैरेलल सीई, है ना। इस तरीके से, या तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्सटेंड सी टू ई एडी इक्वल एडी पैरेलल सीई। अब जरा समझना ध्यान से, देखो हमारे पास एबी और सीडी पैरेलल है, आगे देखो ना, एडी एबी और सीडी पैरेलल है, ट्रेपेजियम है। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है, एडी इक्वल टू बीसी है ना। तीसरा हमारे पास क्या है, एडी इक्वल टू, नहीं एडी और सी हमने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन से, एडी पैरेलल सी। इस बात से क्या समझ में आएगी हमारे पास, देखो पहली चीज हिंट लिख लेते जरा, पहले एबी पैरेलल सीडी, ठीक है। एबी पैरेलल सीडी होगा, आपको पता है पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल लाइन को आप इन्फिनिट तक इंक्रीज करोगे, या उनको चाहे तुम कितना भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो कभी भी क्या नहीं होंगी, मीट नहीं करेंगी। यानी कि ए बी को मैंने ई तक एक्सटेंड किया, तो ए ई भी तो क्या है, ऐसा भी तो बोल सकता हूं, ए ई पैरेलल डीसी भी तो होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ए बी और सी डी तो पैरेलल थे ही थे, लेकिन अगर मैं इसको आगे को बढ़ा रहा हूं, ये पैरेलल लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट तो कभी करते ही नहीं है, तो ऐसा भी तो होगा कि ए ई पैरेलल सी डी। आई बात समझ में। दूसरा, अब देखो एई पैरेलल सी डी है, और एडी और एई और सी डी पैरेलल है, तो दो साइड आमने सामने की पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम होगा, ए सी डी पैरेललोग्राम होगा, ए ई सी डी, हेंस ए सी डी इज अ पैरेललो। आपको इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है दिव्यांश, गौरी, ठीक है। हेंस ए सी डी, ए ई सी डी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं और आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, ए ई पैरेलल सी डी और ए ई इक्वल टू सी डी, और ऐसा भी कह सकता हूं ए डी पैरेलल ई सी और ए डी इक्वल टू ए ई पैरेलल सी डी। ए ई पैरेलल सी डी कह सकता हूं क्योंकि ए ई सी डी पैरेललोग्राम है। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा, ए ई इक्वल टू सी डी बोल सकता हूं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं। एडी और ईसी, एडी और ईसी पैरेललोग्राम की साइड है तो इक्वल और पैरेलल भी होंगी, है ना। अब एक चीज समझो, देखो कहां था, एक चीज यहां लिखना मैं भूल गया, यहां पर हमारे पास एडी इक्वल टू सी डी था, एडी इक्वल टू सी डी था, एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी था, एडी इक्वल टू ईसी है। सपोज एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और एडी किसके इक्वल है, बीसी के, तो बीसी भी कितना होगा, 2। समझे, एडी इक्वल टू
ईसी भी तो है, क्यों, पैरेललोग्राम की साइडें हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, बीसी और ईसी भी तो इक्वल होंगी। मेरी बात समझ रहे हो, एडी और ईसी भी तो इक्वल होंगी। देखो एडी इक्वल है बीसी के, है ना, यानी कि ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर सपोज के लिए, ठीक है। अब तुम इसको भूल जाओ, बीसी को भूल जाओ, लेकिन एडी इक्वल टू ईसी भी तो है ना। अब एडी इक्वल टू कितना था, 2 सेंटीमीटर, तो ईसी भी कितना होगा, और बीसी और ईसी भी तो इक्वल हो गए फिर इसके हिसाब से, तो यानी कि बीसी और ईसी भी तो इक्वल हो रहे, हेंस बीसी इक्वल टू ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो, इसको तुम इक्वेशन 2 ले लो, यहां पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 से आपको बात समझ में आई कि बीसी और ईसी इक्वल क्यों हुए, रीजन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होना है इन चीजों में, आई बात समझ में। अब देखो बीसी और ईसी इक्वल है, तो तुमको क्या दिख रहा, बीसीई इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, therefore BEC is a isosceles ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जब ट्रायंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब है बीसी और सीई इक्वल है तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। यहां पर मैं लिखूंगा एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सीई बी। ध्यान से समझना, आई इतनी बात समझ में, नहीं आएगा तो दोबारा पूछना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही दिव्यांश से, गौरी काली। अब देखो ए ई सी डी की तरफ चलते हैं। ए ई सी डी क्या है, 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 ए सी डी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। अभी मैं तुमको समझाऊंगा इसको जरा, पहले समझ। एडजेसेंट एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल ई का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर तुम लिख देना एडजेसेंट। दूसरा ए बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, उसको मैं भी बाद में लिखता हूं, पहले ही लिख लेता हूं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप बोल सकते हो लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल। आपको पता है इस तरीके से जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 और 4 से राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, होगा क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। देखो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि इनकी वैल्यू 180 इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। इतनी बात समझ में आ रही है। एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस ई इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी ई, है ना। अब देखो जो एंगल ए है और एंगल ई है, ये तो ठीक हो गया,
हमको क्या लाना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या मैं ऐसा यूज कर सकता हूं जो एंगल ए प्लस सी, ठीक है, एंगल ए बी सी, यहां पर क्या यूज कर सकता हूं, एक मिनट, हाँ, सी बी ई, ए बी सी ए है और सी बी ई, इसकी जो क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट, पी और ई इक्वल है ना, एंगल ए प्लस ई को तो ऐसे ही रहने दो, और ए बी सी, ए बी सी और एंगल सी बी ई 180, जो एंगल बी ई सी है, देखो बी ई सी या सी बी ई, सी बी ई, और एंगल ए बी सी की जगह में क्या यूज कर सकता हूं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, रुको रुको रुको, ठीक है, एंगल एबीसी को ऐसे रहने दो, एंगल एबीसी ऐसे रहा, ठीक है। अब देखो बीईसी, जो बीईसी है पूरा एंगल सीबीई, सीबीई और एबीसी, सीबीई की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल ई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना, एंगल ए प्लस ई इक्वल टू 180 तो था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, एंगल ए बी सी और सी बी ई, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल मिलकर 180 बना रहे, ए भी ठीक है। दूसरा मैंने बोला इस वाले एंगल की जगह ए वाला एंगल रख सकता हूं, ऐसा ही तो किया मैंने, देखो मैंने सी बी ई की जगह, सी बी ई की जगह एंगल ई रखा, इधर से सी बी ई की जगह, मैंने बोला ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यही तो बोला था, ये हमने प्रूव किया था, सी बी ई और ई बी सी, सी बी ई और सी ई बी, यानी कि अगर ये 60 है तो ए भी तो 60 होगा। मेरी बात नहीं समझ पा रहे, कौन नहीं समझ रहा, देखो एंगल ए प्लस ई तो पैरेललोग्राम के हैं हमारे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और सी बी ई, ठीक है, सी बी भी, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आई बात, लेकिन मैंने सी बी ई की जगह एंगल ई रख दिया, क्योंकि ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से तो हैं। अब देखो एंगल ई और एंगल ई अपोजिट साइड कैंसिल हो गए, है ना, यहां बचा तुम्हारे पास एंगल ए, और यहां पर तुम्हारे पास बचा मिडिल का एंगल, एंगल ए बी सी बोलो या एंगल बी, इसको पॉज करो तो, इतनी बात समझ में आई, हो गया।